तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, जिसके अंदर गणित का मैथ का पेपर होने वाला है 27 तारीख को। तो इसके पेपर की बात करेंगे। तो ये हमारे पास पिछले साल का मॉडल पेपर है 2023-24 का। इसके अंदर हम बात करेंगे जो भी प्रश्न आए थे उनके बारे में। इसके अंदर जैसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको याद जरूर करने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर बताने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप इस वीडियो को नहीं देखोगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप बोर होंगे। तो इसके अंदर आंसर नहीं बताऊंगा। तो अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको आंसर वाली वीडियो भी बना दूंगा। और आपको इसके जितने भी आंसर आते हैं वो मुझे कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के अंदर पहला प्रश्न है बहुविकल्पी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन सही करने हैं। तो पहला प्रश्न है निम्न में प्रीमिय संख्या है। और दूसरा जो वो है रैखिक बहुपद की घात होती है। तीसरा है बहुपद एक्स स्क्वायर -4 के शून्य को होंगे। वह है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 3x 10 बराबर के मूल्यों की संख्या होगी। तो ये प्रश्न जरूर पढ़ना। इस टाइप के प्रश्न आपके आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि यही प्रश्न आएंगे, इनमें से हो सकता है 50% आपके आ जाए और 50% आपके इस तरह के और भी प्रश्न आ जाए। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा। तो आपके आगे वाला प्रश्न है वो है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 खालिस्तान के लिए सर्व अंतर डी का मान होगा। चाहे बिंदु 5 2 की x से दूरी होगी। और इसका आगे वाला प्रश्न है वो है साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान होगा। तो ये भी आपको प्रश्न याद करना है। और आगे चलते हैं। तो ये आपका प्रश्न लास्ट ऑप्शन टाइप। तो इसके अंदर है यदि किसी समांतर श्रेणी का अनवा पद 2n + 2 है तो इसका पांचवा पद क्या होगा। ये प्रश्न आपको जरूर याद करना है। और दूसरा प्रश्न है वो है संख्या 156 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसके अंदर आपको 156 को गुणनफल के रूप में लिखना है। और तीसरा प्रश्न है वो द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। और चौथा प्रश्न है वो है दो बिंदु 2 3 और 4 1 बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और आपका पांचवा प्रश्न है वह है यदि a बराबर 10 एवं d बराबर 10 तो समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए। और छठा प्रश्न है वो थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। और सातवां है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -3x प्लस में 5 बराबर शून्य का विकत कर ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके अंदर ऐसे दिया हुआ है तो इसका दूसरा नाम भी देख लेना, आपको अपनी किताब में इसका दूसरा नाम भी मिलेगा। तो बच्चों आप इसको देखकर आप सोचोगे कि ये कौन सा प्रश्न आ गया, तो ये जरूर से देख लेना। और आठवां प्रश्न है यदि tan a बराबर में 4/3 तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। नौवां प्रश्न है पता लगाई कि प्रीमिय संख्या 23/2 की क्यूब 5 की क्यूब का दशमलव प्रसारण शांत है या अशांत आवृत्ति है। और दूसरा प्रश्न है वो है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्यकों तथा गुणनों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। और जो आपका 11वां प्रश्न है उसकी बात करें तो 11वां प्रश्न आपका अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना ज्ञात ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। और आपको यहाँ पर मान दिया हुआ है, इसका आपको ज्ञात करना है। जैसे 3x प्लस में 2y बराबर में 5 और इसका ज्ञात करना है 2x - 3y बराबर में 7। इसका आपको बताना है ये युग्म संगत है या असंगत है। और आपका जो 12वां प्रश्न है वो है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको इनकी जांच करनी है। तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है जैसे x - 2 x + 1 बराबर में x - 1 इंटू x + 3। तो ये आपको क्या करना है। और जो 13वां प्रश्न है वो आपका समांतर श्रेणी 3 3 8 13 और 18 का कौन सा पद, यानी कि 3 8 13 18 का कौन सा पद अठंतर है। और नीचे दी गई आवृत्ति में यदि PQ यानी कि RS है तो सिद्ध कीजिए डेल्टा POQ बराबर है लगभग डेल्टा SOR। आपको ये जांच करना है। इसके अंदर से आपको बताना है। और जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 - 4 और 7 - 2 का समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और आपको 16वां प्रश्न दिया हुआ है वो है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है यदि tan a बराबर में 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान किसका ज्ञात करना है, साइन a cos c प्लस में cos a sin c। यहाँ पर आपको मान रख के इसका मान ज्ञात करना है और आपको बताना है। अब बात करें 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है आपका यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको ये भिन्न ज्ञात करने। और 18वां प्रश्न है वो है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। और 19वां प्रश्न है वो है आपका किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग 400 है पदों की संख्या और
सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। और 20वां प्रश्न है वो ABCD एक समलव है जिससे ABDC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि AO बटा BO CO बटा DO। आपको ये चित्र दर्शाकर इसको सिद्ध करना है। और जो 21वां प्रश्न है वो आपका जो हमें सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस में साइन A बटा में A माइनस साइन A बराबर में सेक A प्लस में टेन A ये होता है। आपको ये सिद्ध करके बताना है। और आपको 22वां प्रश्न है सॉरी, वो है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तो उनके खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति के प्रति महीने में यानी कि 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मानसिक आय ज्ञात कीजिए। आपको इनकी मानसिक आय ज्ञात करनी है। मानसिक आय ज्ञात करने की ये कितने कमाते हैं आपको वो ज्ञात करके बताना है। तो 23वां प्रश्न है आपका AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमश माध्यिकाएं हैं जबकि कोण ABC बराबर है कोण PQR है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ बराबर में AD बटा PM। ये आपको समीकरण याद करके बतानी है। तो आपका 24वां प्रश्न है वो यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तो प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इनके प्रथम अन्य पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस टाइप के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, जरूर पढ़ना। अगर किसी बच्चे ने मैथ की एकदम जीरो से तैयारी कर रखी है यानी कि उसने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप इन मैं जो 25-26 प्रश्न बता रहा हूँ इनको जरूर पढ़ लेना। आप ये क्या हो तो ये आपके नंबर आ जाएंगे। तो आपका 25वां प्रश्न है यदि बिंदु 1 2 4 y अक्ष 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो तो अक्ष और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको अक्ष और y का मान ज्ञात करके देखना है। और 26वां प्रश्न है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपको चाल ज्ञात करने आपको प्रश्न में सब कुछ दिया हुआ है। और 27वां जो प्रश्न है वो आपका कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए बराबर में 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बटा 1 माइनस कोट स्क्वेयर ए की होल स्क्वेयर बराबर में टेन स्क्वेयर प्लस ए का मान आपको ज्ञात करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही पेपर वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको जो भी बोर्ड एग्जाम राजस्थान के RBFC बोर्ड एग्जाम है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।